आज का दिन उन 70 मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो याद कीजिएगा दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में पूरे मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रचार तंत्र ने एक झूठ फैलाया था कि तबलीगी जमात के जरिए दिल्ली में कोरोना फैला। और उसी के चलते दिल्ली के 70 मुसलमानों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को अपने घर में शह दी, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना फैला। बड़ी बात यह दोस्तों कि उस वक्त गोदी मीडिया ने बेसिर पैर झूठ आपके सामने पेश किया। न्यूज 18 का यह गुल्लू, इसने तो यह तक कहा कि जो तबलीगी जमात के लोग आए हैं, दरअसल भारत के अंदर कोरोना फैलाने के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और यह मत भूलिए दोस्तों कि इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे भी कह चुके हैं कि तबलीगी जमात मामले में मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने भी, जी हां, मुंबई के औरंगाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में तबलीगी जमात पर जितने भी आरोप लगे थे उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जो मामला था वो था 70 भारतीय मुसलमानों का, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि इन्होंने तबलीगी जमात के लोगों को शह दी और इसी के चलते दिल्ली में कोरोना फैला। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, खबर क्या है और किन धाराओं के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। आपकी स्क्रीन पर 5 साल से ज्यादा वक्त बाद जब तबलीगी जमात पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इज्तिमा करके कोरोना फैलाने का आरोप लगा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इससे जुड़ी 16 एफआईआर्स और चार्जशीट्स को खारिज कर दिया। यह केस 70 भारतीय मुसलमानों पर दर्ज किए गए थे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में किन मामलों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था, और ये सारे गंभीर मामले थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुरुआत में 7 भारतीयों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3, आईपीसी की धाराएं 188, 269, 270, 120B और 271 के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधान भी लगाए गए थे। और आपको याद होगा दोस्तों, जब यह मामला हुआ था 2020-21 में, तब मैंने अपने मन से क्या कहा था? मैंने अपने मंच से यह कहा था कि अगर तबलीगी जमात पहुंचा है और उसके जरिए कोरोना फैला है, तो ये जो तबलीगी जमात के तमाम नुमाइंदे हैं, ये भारत में घुसे कैसे? क्या ये भारत में गुप्त तरीके से घुसे? नहीं, ये लोग प्लेन से आए। जाहिर सी बात है, भारत सरकार ने उस वक्त समय रहते कुछ कदम नहीं उठाए थे। सबसे बड़ी बात, तबलीगी जमात का जो पूरा आयोजन हुआ था ना, उस आयोजन की अनुमति दिल्ली पुलिस ने दी थी। वो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसी तरह के आयोजन की अनुमति महाराष्ट्र सरकार से भी मांगी गई थी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था। यानी कि आयोजन की भी अनुमति किसने दी? अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने। तो क्या ऐसे में तबलीगी जमात पर दोष मढ़ा जा सकता है? जब आयोजन की अनुमति अमित शाह की दिल्ली पुलिस दे रही है, और दिलचस्प बात यह है, जब दिल्ली पुलिस को पता था कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी अनुमति को खारिज कर दिया था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ी बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना लहर हमारे सामने थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था। यह सब हो रहा था कोरोना के नाम पर। हम यह भी ना भूलें, उसके बाद 2021 में क्या हुआ था? 2021 में कोरोना और उग्र हो गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगी हुई थी पश्चिम बंगाल के चुनावों में। सब कह रहे थे कि आप जो 7 या 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव करवा रहे हैं, इसे कम कर दीजिए, मगर भाजपा नहीं मानी। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? दे दें और दे दें। वापस लौटते हैं इस खबर की तरफ। इसके क्या मायने हैं और दिल्ली पुलिस के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीयों पर दर्ज 16 एफआईआर्स और चार्जशीट को रद्द कर दिया। इन पर आरोप था मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन मरकज में इकट्ठा होकर कोविड नियम तोड़े गए। कोर्ट ने साफ कहा कि चार्जशीट में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे लगे कि किसी ने कोई अपराध किया हो। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि ये लोग उस वक्त मरकज में थे जब लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू ही नहीं हुए थे,
अचानक हुए लॉकडाउन की वजह से वे फंसे रह गए थे। कोर्ट ने माना, ना तो किसी आरोपी के कोविड पॉजिटिव होने के सबूत थे और ना ही किसी की नियत वायरस फैलाने की थी। कोर्ट ने लिखा कि इन चार्जशीट्स को जारी रखना न्याय का मजाक है। ये चार्जशीट्स गैर कानूनी, मनगढ़ंत और निजी आजादी के खिलाफ हैं। फिर गौर कीजिए इन शब्दों पर। यह चार्जशीट गैर कानूनी, मनगढ़ंत और निजी आजादी के खिलाफ हैं। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, उस वक्त याद कीजिएगा, उस वक्त गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात के नाम पर कितना झूठ फैलाया था। और मैं नहीं भूला हूं कि देश कोरोना का सामना कर रहा था और गोदी मीडिया के तमाम गुर्गे झूठ फैला रहे थे। उसकी चर्चा कुछ देर बाद। कायदे से देश को उसका सामना करना था। उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त प्रधानमंत्री ताली और थाली बजवा रहे थे। ये तमाम चीजें हो रही थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात, देश को गंभीरता से उसका सामना करना था, मगर उसका पूरा मजाक बना दिया गया था। कोशिश यही थी कि इसके जरिए भी हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव आने वाला था और आपको याद होगा उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस को मर्डर बताया गया था। उसमें भी, जैसा कि आप जानते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया गया। उस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार थी, उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, वो भी दोष मुक्त हो गए बाय द वे, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। कोशिश थी कि बिहार चुनावों में उसका फायदा लिया जा सके और यही हो रहा था कोरोना के बहाने, तबलीगी जमात के बहाने। मामले को हिंदू मुस्लिम कर दो, तबलीगी जमात और उन 70 भारतीय मुसलमानों को खलनायक के तौर पर पेश कर दो और उसके जरिए वोट हासिल कर लो। यह घटिया तमाशा चल रहा था और इनका पूरा पालतू मीडिया इसमें लगा हुआ था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले न्यायिक महत्व। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें बिना ठोस वजह के बदनाम और परेशान किया गया। यह संवैधानिक अधिकारों की जीत है। कोर्ट ने दिखाया कि आपदा की हालत में कानून, न्याय और नागरिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया और समाज के लिए सबक। यह केस बताता है कि गलत जानकारी और भड़काऊ रिपोर्टिंग के आधार पर पूरे समुदाय को अपराधी ठहराना कितना खतरनाक है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और न जाने कितनी बार दोस्तों मैंने इस पूरे प्रकरण के दौरान मीडिया के जो तेवर थे उससे एक्सपोज किया था। एक बार फिर मेरा एक पुराना शो देखते हैं। मीडिया ने जिस तरह की नीचता, जिस तरह के निम्न स्तरीय पत्रकारिता का परिचय दिया था, वो मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। देखिए और इंतजार कीजिए कि दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहा जज साहिबा ने। देखिए मीडिया की परम नीचता। तबलीगी जमात के बहाने हमारी मीडिया ने जो जहर परोसा, जहर तो एक अलग बात है, झूठ परोसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि समाज के अंदर मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात उठने लगी। मैं आपको बताने वाला हूं, जिस मीडिया को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही बता रही है, डिफेंड कर रही है, उनका झूठ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने ऑल्ट न्यूज की एक खबर। दोस्तों, अमर उजाला ही नहीं, पत्रिका ने इस खबर के मुताबिक यह बताया था कि तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नॉनवेज की मांग की सहारनपुर में, और जब उन्हें नॉनवेज नहीं मिला तो उन्होंने खाना फेंक दिया और वहां खुले में शौच की। यह खबर कई मीडिया चैनल्स ने चलाई, कई अखबारों ने चलाई। अब मैं आपको किसी और की बात नहीं दोस्तों, सहारनपुर पुलिस की बात बताने वाला हूं। और इस तरह की मीडिया की जो है सही ठहरा रही है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह देखिए आपके सामने सहारनपुर पुलिस का यह बयान। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज न मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच,
कि सत्यता की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए थे, जिनके द्वारा जांच की गई तो जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत और असत्य पाई गई है। यह कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा है दोस्तों, सहारनपुर पुलिस कह रही है। सहारनपुर पुलिस मीडिया की पोल खोल रही है, उस मीडिया को जिसे सही ठहराने की कोशिश केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रही है। ये इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, जिस तरह से बेशर्मी का बयान आया है प्रकाश जावड़ेकर और जेपी नड्डा का। ये झूठ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? एक और झूठ, इंडिया टीवी ने 2017 का एक वीडियो पेश किया, जिसके अंदर उन्होंने यह दावा किया कि ये जो इस्लामिक प्रीचर हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, वो जमातियों से कह रहे थे कि तुम थूको। ये 2017 का वीडियो था, मुद्दा बिल्कुल अलग था और 2017 का वीडियो था। और आप जानते हैं 2020 में तबलीगी जमात वाली घटना हुई है। इस वीडियो को तो, इस मीडिया को तुम डिफेंड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आगे देखो, आपको याद है न्यूज 18 में एक कार्यक्रम चला था जिसमें यह कहा गया था, और यह कार्यक्रम इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि तबलीगी जमात के लिंक्स पाकिस्तान के साथ हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर यह बात सही है तो बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस को इस पर बयान देना चाहिए। कोई बयान नहीं आया दोस्तों। इस न्यूज चैनल ने यह झूठ की खबर परोसी और गायब हो गया। ये दीजिए आपके सामने एक और अदालती फैसला। देखिए, मैं जो आपके सामने मुद्दे रख रहा हूं ना, ये अदालती फैसलों के आधार पर खबर आपके सामने। बॉम्बे हाई कोर्ट क्वॉशेस FIRs अगेंस्ट फॉरेनर्स हु अटेंडेड तबलीगी जमात कॉन्ग्रेगेशन। क्या कहा है इसमें? इनके खिलाफ FIR कर दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस FIR को खत्म कर दी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ है आपके सामने। और यह सवाल आप कभी नहीं पूछेंगे सरकार से कि जब मुंबई पुलिस तबलीगी जमात को इजाजत नहीं दे सकती है मार्च के महीने में समारोह करने की, तो हमारे गृह मंत्रालय ने, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस आता है गृह मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्रालय में मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो दिल्ली पुलिस ने क्यों इजाजत दी? इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये मीडिया समाज का दुश्मन है, ये मीडिया एंटी नेशनल है, ये मीडिया इस देश को तोड़ना चाहता है, ये मीडिया इस देश के बहुमत यानी हिंदू को डराना, धमकाना और डब्बू बना देना चाहता है, क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल पार्टी की जो सियासत है उसमें मदद मिलती है। बहरहाल, दिल्ली पुलिस के बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए। कोर्ट की सीधी फटकार। कोर्ट ने कहा, FIR और चार्जशीट में ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चले कि इन लोगों ने जानबूझकर कानून तोड़ा हो या कोविड फैलाया हो। जांच पर सवाल। कोर्ट इस ओर इशारा करता है कि पुलिस ने बिना सबूत के केस दर्ज किए, बस मानकर कि कुछ गलत हुआ है। भरोसे पर असर। इस केस से जरूरत सामने आती है कि पुलिस और जांच एजेंसियां जिम्मेदारी से काम करें, खासकर जब मामला किसी धार्मिक या संवेदनशील समुदाय से जुड़ा हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो तेवर हमारे मीडिया के थे, जो तेवर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के थे, उसका देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर पड़ा। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, तबलीगी जमात में जो पूरा प्रोपेगेंडा चला था, उसके जरिए कई जगहों पर मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की बात उठने लगी। कई जगहों पर मुसलमान फलों के ठेले ले जा रहे थे और लोग उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे। उनके फलों के ठेले को पलट दिया जाता था और यह बड़े पैमाने पर हुआ। बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तमाम जगहों पर हुआ। कोशिश क्या थी? कोशिश यह थी कि इसके जरिए जो असल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई। जी हां, गंगा के घाट में हिंदुओं ने अपने परिजनों को दफन कर दिया क्योंकि वो अग्नि नहीं दे पा रहे थे। गुजरात में तो एक एक अर्थी में 3-3 लोगों को जलाया गया। इन तमाम चीजों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक जिन्न पैदा किया गया, जिसमें तबलीगी जमात के जरिए मुसलमानों पर निशाना साधा गया। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस वक्त जब मैं सिर्फ यही सवाल पूछ रहा था कि मुझे बताइए कि आखिर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने क्यों इजाजत दी इस अंतर्राष्ट्रीय इज्तिमा के लिए।
सबसे बड़ी बात, जब महाराष्ट्र सरकार ने मना किया था तो आपने इजाजत क्यों दी? और मैं नहीं भूला हूं सिर्फ यह सवाल पूछने के लिए मेरे खिलाफ एक प्रचार चलाया गया था ट्विटर पर, फेसबुक पर कि मैं तबलीगी जमात का दलाल हूं और न जाने किन किन शब्दों से मुझे नवाजा गया था। मैं किसी के पक्ष में नहीं था दोस्तों, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा था और आज भी फैक्ट्स यानी तथ्य रख रहा हूं। हर बार यही करूंगा, चाहे तुम्हें मिर्ची लगे, चाहे तुम्हें गुस्सा आए, चाहे तुम्हें अपने शरीर के किसी भी अंग में जितनी भी ज्यादा तकलीफ हो, क्योंकि हम तो सच कहेंगे। सवाल पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।